मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत रोचक विषय की ओर ले चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी का इस रहस्यमय जगत में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस टॉपिक में मैं एक बहुत ही रोचक सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व सभी भौतिक तत्व एवं ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व एक अनंत सूक्ष्म परमाणुविक इकाई का महाविस्फोट हुआ। ये महाविस्फोट अत्यंत विचित्र था। इसके बारे में जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे कि जैसे ये विस्फोट हुआ, मात्र 1.43 सेकेंड 1.43 सेकेंड में ही समय, अंतरिक्ष एवं भौतिक नियमों की उत्पत्ति हो गई। साथ ही साथ इतने ही समय अंतराल में ये जो हमारा अनंत सूक्ष्म बिंदुवत एक इकाई के रूप में हमारा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, इसने अपने का 10 की घाते 30 10⁻30 गुना अपने का ये विस्तार कर लिया। और इसी समय अंतराल में, अर्थात 1.43 सेकेंड में ही इससे उत्पन्न अपार ऊर्जा से क्वार्क, लेप्टॉन, फोटॉन जैसे द्रव्य कणों का सृजन हो गया। और इसी समय इन्हीं द्रव्य कणों जैसे क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे द्रव्य के कणों का सृजन हो गया, उत्पत्ति हो गई। और ये कण इसी समय अंतराल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों का निर्माण कर डाले। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन, हीलियम जैसे तत्वों की उत्पत्ति हुई। और इन्हीं से अन्य जटिल तत्वों के सृजन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
हम इस सिद्धांत से देखते हैं कि कैसे विशाल मात्रा में उत्पन्न हुई ऊर्जा अचानक द्रव्य में परिणित होने लगी और ये सब कुछ भौतिक नियमों के अनुसार होने लगा। उसी क्षण से ये जो मानवीय समय है, जिस समय पर आधारित आज मेरा पूरा का पूरा जीवन आधारित है, इस समय की भी उत्पत्ति तभी हुई। अर्थात जो आज मेरा मानवीय समय है, इसकी उत्पत्ति भी हम 14 अरब वर्ष पूर्व मान सकते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष पुनः अपनी भारतीय मनीषा का एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मैं अपने देश के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की चर्चा करना चाहता हूँ। कहा गया है कि जो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों एक साथ एक जैसे वैज्ञानिक थे और बाद में दोनों मिलकर अपने रिसर्च कार्य को भी प्रारंभ किए। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी थी बोस आइंस्टीन थ्योरी, और इसी बोस आइंस्टीन थ्योरी को आधार मानकर सन 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्गस ने एक बहुत ही बड़े रहस्य का उद्घाटन किया। पीटर हिग्गस ने बताया कि जिस समय महाविस्फोट हुआ, उसके 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में ही उस समय उत्पन्न द्रव्य के कणों में भार उत्पन्न हो गया। अर्थात इन द्रव्य कणों को भार मिलने लगे और जो ये सबसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके रहस्य को उद्घाटित करने वाली जो सबसे आज की हमारी सबसे प्रभावी सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत, इसी से कॉस्मोलॉजी ब्रांच की भी उत्पत्ति हुई। जो हमारे महाविस्फोट सिद्धांत की 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं, एक तो भौतिकी के नियम और दूसरी ब्रह्मांडीय सिद्धांत, जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। इसके तहत ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सजातीय है तथा यह समदैशिक है, अर्थात ये आइसोट्रोपिक है। अर्थात हमारे ब्रह्मांड के पदार्थों के गुणों की या इनके भौतिक गुणों का मापन हम किसी दिशाओं से करेंगे, हर दिशाओं से किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का मापन एक ही जैसा होता है। अर्थात हमारा जो ब्रह्मांडीय सिद्धांत है ये सजातीय और समदैशिक होता है। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जब हम फिजिक्स भौतिकी को पढ़ते हैं तो इसमें 3 सिद्धांत हमें प्रारंभ में ही इसका अध्ययन करना चाहिए। एक है महाविस्फोट का सिद्धांत, दूसरा इसी का समझ लीजिए कि जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, वो है ब्लैक होल की थ्योरी। ब्लैक होल थ्योरी में हमारा कोई गैलेक्सी
कोई स्टार एक अनंत सूक्ष्म परमाणु इकाई में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि महाविस्फोट के सिद्धांत में वही हमारी परमाणु इकाई महाविस्फोट करके अपना विस्तार करके और ब्रह्मांड की रचना कर डालती है। और ये सब में जो एक कणी के रूप में एक सिद्धांत प्रयुक्त होता है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि ये दोनों सिद्धांत में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक अपना अहम रोल रखती है, दोनों सिद्धांतों को बल और दिशा प्रदान करती है। इसलिए इन सिद्धांतों पर हमें गहराई से चिंतन मनन एवं अपना अनुसंधान करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं ब्लैक होल की थ्योरी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।